जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में राधे राधे हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। श्री जगन्नाथ जी के महात्म्य और दारू ब्रह्म विग्रहों की विस्तृत उत्पत्ति कथा। भगवान श्री हरि विष्णु के चार प्रमुख धामों में से एक नीलांचल क्षेत्र, जिसे आज हम पुरी के नाम से जानते हैं, पृथ्वी पर बैकुंठ के समान पूजनीय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सर्वाधिक रहस्यमय, करुणामय और अद्भुत स्वरूप श्री जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इन विग्रहों की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि यह ना तो धातुओं के बने हैं, ना ही पत्थरों के, बल्कि यह एक विशेष प्रकार की पवित्र दारू यानी लकड़ी से निर्मित है और इनका स्वरूप भी अर्धनिर्मित है। इनके हाथ पांव स्पष्ट रूप से नहीं बने हैं। यह अधूरापन ही इनकी पूर्णता है, जो भक्तों को एक गूढ़ दार्शनिक रहस्य की ओर इंगित करता है। इस महागाथा का आरंभ होता है एक परम भक्त राजा, उनकी अटूट श्रद्धा और भगवान की एक अद्भुत लीला से, जिसने यह सिद्ध किया कि ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है और वह केवल प्रेम के अधीन है। बहुत समय पहले वर्तमान मालवा के समृद्ध राज्य, परम प्रतापी धर्मज्ञ और विष्णु के अनन्य भक्त राजा इंद्रदमन का शासन था। उनका राज्य धर्म और न्याय पर आधारित था, परंतु राजा की भक्ति केवल राजसीय अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं थी। वह एक गहन आध्यात्मिक बेचैनी से प्रेरित थी। राजा ने अपने जीवन में समस्त राजसी सुखों का भोग किया, परंतु उनके मन में एकमात्र परम आकांक्षा थी, भगवान विष्णु के साक्षात सगुण विग्रह की स्थापना और उनकी पूजा, जो कलयुग के मनुष्यों को सहज ही मोक्ष प्रदान कर सके। राजा इंद्रदुमन यह गहन सत्य समझते थे कि जैसे जैसे समय कलयुग की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यों की आयु, एकाग्रता और तपस्या की शक्ति क्षीण होती जाएगी। निराकार ब्रह्म की कठिन साधना, जटिल यज्ञ और वर्षों के हठ योग आम लोगों के लिए असंभव हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक धार्मिक सम्राट यानी चक्रवर्ती सम्राट के रूप में यह पवित्र कर्तव्य महसूस किया कि वे एक ऐसा सगुण केंद्र स्थापित करें जहां भगवान का स्वरूप आंखों से देखा जा सके, छुआ जा सके और प्रेम से पूजा जा सके, जिससे बिना किसी भेदभाव के सभी को तत्काल उद्धार यानी मोक्ष मिल सके। यह महान संकल्प केवल एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, बल्कि उनकी प्रजा और समग्र मानवता के प्रति उनका आध्यात्मिक उत्तरदायित्व था। उन्होंने अनेक शास्त्रज्ञों और संतों से परामर्श किया और शास्त्रों का गहन अध्ययन कराया। अंततः उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु नीलांचल की घने दुर्गम और रहस्यमय जंगलों में अत्यंत गुप्त स्थान पर नील माधव नामक विग्रह के रूप में विराजमान है। यह विग्रह किसी धातु या साधारण पत्थर का नहीं था। यह दुर्लभ और स्वयंभू नीलमणि यानी नीले रतन से बना था और इसकी अलौकिक आभा इतनी तीव्र थी कि माना जाता था कि यह दूर दूर तक के अंधकार और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। यह विग्रह इतना गोपनीय और पवित्र था कि यह केवल कुछ विशेष शबर भक्तों द्वारा ही पूजित था और संसार की भौतिक दृष्टि से पूरी तरह छिपा हुआ था। भगवान का शबर भक्तों द्वारा पूजित होना स्वयं में यह सिद्ध करता था कि ईश्वर की कृपा जाति, वर्ग या ज्ञान की सीमाओं से परे केवल शुद्ध हृदय को प्राप्त होती है। राजा इंद्रदुमन की व्याकुलता इस सूचना से और बढ़ गई। उन्हें लगा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य है। वे जानते थे कि सेना या बल प्रयोग से यह गुप्त स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय, बुद्धिमान और साहसी ब्राह्मण दूत विद्यापति को नील माधव की खोज के दुष्कर कार्य पर भेजा। यह अभियान साधारण नहीं था। यह एक अग्नि परीक्षा थी, जिसके लिए विद्यापति को केवल साहस ही नहीं, बल्कि कूटनीति, धैर्य और अटूट निष्ठा की आवश्यकता थी। यह जानते हुए कि नील माधव का यह रहस्यमय उद्घाटन मालवा और संपूर्ण विश्व के
आध्यात्मिक भाग्य के लिए सर्वोपरि था। विद्यापति ने महीनों तक नीलांचल के दुर्गम वनों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में नील माधव की खोज में भटकना जारी रखा। लंबे प्रयास के बाद उन्हें पता चला कि भगवान की पूजा शबर जाति के सरदार विश्वावसु द्वारा गुप्त रूप से की जाती है। विश्वावसु भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि वे प्रतिदिन भोर में उठकर गुप्त स्थान पर जाते, भगवान की सेवा करते और फिर लौट आते। उनकी पूजा के लिए वह स्वयं ताजे फूल, वन के फल और कंदमूल एकत्रित करते थे। विश्वावसु किसी भी कीमत पर भगवान का स्थान बताने को तैयार नहीं थे। अपनी योजना में सफल होने के लिए विद्यापति ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने विश्वावसु की अत्यंत सुंदरी और सरल हृदय पुत्री ललिता को प्रभावित किया और उससे विवाह कर लिया। पत्नी के बार बार अनुनय विनय और प्रेमवश विश्वावसु अंततः राजी हो गए कि वह विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराएंगे, परंतु उन्होंने एक अटल शर्त रखी। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ताकि वह उस पवित्र स्थान तक पहुंचने का मार्ग ना देख सके। विश्वावसु ने जब विद्यापति की आंखें बांधकर उन्हें सघन वन और ऊंचे टीलों के बीच से ले जाना शुरू किया तो ब्राह्मण विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता के सुझाव पर पहले ही अपनी धोती के पल्ले में सरसों के दाने भर लिए थे। यात्रा के दौरान वह अत्यंत सावधानी से उन दानों को मार्ग में गिराते गए। जब वह नील माधव के स्थान पर पहुंचे और विश्वावसु ने पट्टी खोली तो विद्यापति ने नीलमणि से बने भगवान के उस दिव्य अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए और वे भाव विभोर हो गए। दर्शन करने के पश्चात वह तुरंत वापस लौटे और राजा इंद्रदुमन को सूचना दी। राजा अत्यधिक उत्साहित हुए और सेना सहित उस स्थान के लिए प्रस्थान किया ताकि वे भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर भगवान को स्थायी रूप से स्थापित कर सके। परंतु जब राजा इंद्रदुमन अपने विशाल दलबल के साथ उस स्थान पर पहुंचे तब तक भगवान नील माधव का विग्रह वहां से विलुप्त हो चुका था। विश्वावसु ने बताया कि उनके गुप्त स्थान के उजागर होते ही भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी और अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रदुमन गहरे दुख और आत्मग्लानि में डूब गए। उन्हें लगा कि उनके राजसी अहंकार या लालच के कारण ही भगवान उनसे रुष्ट हो गए हैं। तभी उस स्थान पर एक आकाशवाणी गूंजी जिसने राजा को निर्देश दिया कि हे इंद्रदुमन, तू शोक ना कर। अब मैं पत्थरों या रत्नों में नहीं अपितु दारू यानी पवित्र काष्ठ के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम मेरे लिए भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण करो और मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा इंद्रदुमन ने तुरंत उस स्थान पर शिखर और गुंबद वाले एक विशाल मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और राजा प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे थे, तभी एक दिन उन्हें समुद्र तट पर एक विशालकाय दिव्य काष्ठ खंड यानी लकड़ी का लट्ठा मिला। यह काष्ठ सामान्य नहीं था। यह इतना बड़ा और भारी था कि राजा के सारे बलशाली हाथी और सैनिक मिलकर भी इसे हिला ना सके। इस काष्ठ की पहचान यह थी कि इस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के अलौकिक चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित थे और इससे एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। राजा समझ गए कि यह स्वयं भगवान का दारू ब्रह्म स्वरूप है। राजा की निराशा दूर हुई और उन्हें परम आनंद मिला। अब चुनौती थी कि इस दिव्य काष्ठ से भगवान के विग्रहों को तराशने की। राजा ने देश भर के श्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया, परंतु वे सब असफल रहे। जैसे ही कोई कारीगर अपनी छैनी या औजार उस पर लगाता, वह औजार टूट जाता या कारीगर स्वयं भयभीत होकर पीछे हट जाता। यह काष्ठ किसी भी भौतिक शक्ति या मानव कौशल के अधीन नहीं था। जब सभी शिल्पकार हार मान चुके थे, तब एक दिन एक वृद्ध और तेजस्वी बढ़ई राजा के दरबार में प्रकट हुए। उनके मुख पर एक दिव्य आभा थी और वह साधारण मनुष्य प्रतीत नहीं होते थे। वास्तव में वह वृद्ध बढ़ई और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे, जो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए थे।
उन्होंने राजा से कहा कि वह इस काष्ठ से विग्रहों का निर्माण कर सकते हैं, परंतु उन्हें 21 दिन का पूर्ण एकांत चाहिए। उनकी शर्त थी कि इस अवधि के दौरान जिस कक्ष में वे काम करेंगे, उसका द्वार किसी भी कीमत पर किसी के भी द्वारा खोला नहीं जाएगा, और यदि यह शर्त भंग हुई तो वह तुरंत काम छोड़कर चले जाएंगे। राजा इंद्रदुमन ने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें इस वृद्ध बढ़ई की दिव्यता का आभास हो चुका था। वृद्ध बढ़ई को एक गुप्त कक्ष में दारू ब्रह्म के साथ स्थापित कर दिया गया और काम शुरू हो गया। कक्ष के भीतर से छैनी और हथौड़ी की मधुर लयबद्ध आवाजें लगातार गूंजती रही, जो राजा और प्रजा को आश्वस्त कर रही थी कि भगवान के विग्रहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 14 दिन बीत जाने के बाद अचानक कक्ष के भीतर से आने वाली छैनी और हथौड़ी की आवाजें पूरी तरह से बंद हो गई। यह चुप्पी राजा और महारानी गुडंचा के लिए अत्यंत चिंताजनक थी। रानी गुडंचा, जिनका हृदय भगवान के दर्शन के लिए आतुर था, उन्हें लगा कि वृद्ध बढ़ई, जो इतने दिन से बिना खाए पिए काम कर रहे थे, कहीं दुर्बलता से बीमार ना पड़ गए हों या काम अधूरा छोड़कर ना चले गए हों। उनकी मातृवत ममता और भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम ने उन्हें अधेर कर दिया। राजा इंद्रदुमन अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे और रानी को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब आवाजें बंद हुई और 3 दिन बीत गए, तो रानी का धैर्य पूरी तरह से टूट गया। उन्हें डर था कि यदि वृद्ध बढ़ई सचमुच चले गए तो उन्हें भगवान के विग्रह कभी नहीं मिलेंगे। रानी के अत्यधिक दबाव और स्वयं राजा की थोड़ी सी शंका के कारण 17वें दिन या 21 दिन पूर्ण होने से पहले ही उन्होंने बंद द्वार को खोलने की महाभूल कर दी। द्वार खुलते ही वृद्ध बढ़ई विलुप्त हो गए और उनके स्थान पर 3 अर्धनिर्मित यानी अपूर्ण विग्रह रखे थे, जिनके हाथ और पांव पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे। राजा और रानी अपने इस कृत्य पर अत्यंत दुखी हुए। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनकी अधीरता के कारण ही भगवान विश्वकर्मा ने काम अधूरा छोड़ दिया और भगवान ने अपनी लीला इसी स्वरूप में प्रकट होने की रची थी। अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप करते हुए राजा इंद्रदुमन ने क्षमा याचना के साथ मंदिर में आत्मदाह करने का विचार किया। तभी एक बार फिर गगन भेदी आकाशवाणी हुई, जिसने राजा के आंसुओं को पोंछा और उन्हें इस लीला का परम रहस्य समझाया। हे इंद्रदुमन, तू व्यर्थ शोक ना कर। यह स्वरूप ही मेरा दारू ब्रह्म का वास्तविक रूप है और यह मेरी ही इच्छा से हुआ है। यह अधूरे विग्रह संसार को मेरे अशरीरी निराकार ब्रह्म स्वरूप की ओर संकेत करते हैं, जो किसी भी भौतिक आकृति के बंधन से मुक्त है। मेरे हाथ पांव न होने का गूढ़ अर्थ यह है कि मैं संपूर्ण जगत का स्वामी हूँ। मैं कहीं भी जाने में सक्षम हूँ, परंतु मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम्हें ही अपनी भक्ति और प्रेम के बल पर मुझ तक आना होगा। भगवान ने राजा को आदेश दिया कि वह इन अधूरे विग्रहों को ही मंदिर में स्थापित करे। राजा इंद्रदुमन ने तब इन अद्भुत प्रेममय और अधूरे विग्रहों को श्रद्धापूर्वक स्थापित किया। यही विग्रह आज श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नाम से पूजे जाते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान या शक्ति नहीं, बल्कि केवल शुद्ध निश्चल प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। श्री जगन्नाथ जी के विग्रहों की यह उत्पत्ति कथा हमें भक्ति मार्ग के 2 सबसे महत्वपूर्ण तत्वों की शिक्षा देती है, परम विश्वास और धैर्य। राजा इंद्रदुमन का विश्वास उन्हें भगवान तक ले गया, परंतु महारानी गुडंचा की अधीरता ने विग्रहों को अधूरा छोड़ दिया, जो अंततः भगवान की इच्छा बन गई। आज पुरी का महामंदिर इन दारू ब्रह्म विग्रहों के माध्यम से यही शाश्वत संदेश देता है। भगवान उस भाव के भूखे हैं जो हमें उनकी ओर खींचता है, ना कि किसी भौतिक पूर्णता के। श्री जगन्नाथ जी का यह अधूरा स्वरूप लाखों करोड़ों भक्तों को यह आश्वासन देता है कि उनका प्रभु इतना करुणामय है कि वह भक्तों के हाथों हुई गलती को भी अपनी लीला का एक अनिवार्य अंग बना लेता है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी अपेक्षाओं से बड़ी और गूढ़ होती है।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना एक लाइक दें। इसे अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा शेयर अवश्य करें ताकि वे भी इस सरल भक्ति मार्ग को अपना सके। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भविष्य में आने वाले सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या राधे राधे लिख कर हमें आज्ञा दे। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा।